सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है आज के दिन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब के सब लपेटे में आ गया है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको 2 चीज़ बोली थी कि भाई एक तो गैप डाउन ओपनिंग की हाईली चांस है, तो आज के दिन बाज़ार सीधा गैप डाउन ओपनिंग कर गया। दूसरा मैंने ये बोला था, अगर आपको थोड़ा मोटा याद हो तो वीडियो के बीच में कहीं पर बोला था कि जैसे अगर ये लोवेस्ट पॉइंट के नज़दीक चली जाए या फिर तोड़ भी दे तो 50% एरिया के आसपास वो लिक्विडिटी स्वीप करने के हाईली चांस रहेंगे उसके, कि बाजार नीचे गिरने के बाद रिकवरी करने की जल्दी जल्दी कोशिश करेगा। तो आज के दिन जैसे इसने अपने लो को तोड़ा है, पिछले लो को, और देखो एकदम से कैंडल कितनी बढ़िया बनी है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी के अंदर। इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश मारूबोजू कैंडल, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ संकेत देती है। ठीक है, वहीं पर बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव कैंडल बनी है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स में भी एक बुलिश मारूबोजू टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि इसने अपने लो को तोड़ दिया है, लो को तोड़ने के बाद लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये भी जब क्लोज होगी तो पॉजिटिव में क्लोजिंग होने की इसे हाईली चांस बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑल ओवर कैंडल ठीक बनी है, ट्रेडिंग बहुत बढ़िया हुई है आज के दिन। जिन लोगों ने भी पुट साइड की तरफ है, कॉल साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर किया है, उनका पैसा जरूर बना है दोस्तों, क्योंकि बढ़िया बढ़िया मोमेंटम आ रहा था, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे गिर रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे गिर रही। मैं तो पूरे मार्केट को सोल्व करके बैठा था। ठीक है, अपने यार दोस्त को भी मैंने 1-2 ट्रेड दिलवाई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था आप सबके लिए। ओके, तो बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम चला है दोस्तों, दिल खुश हो गया आज मार्केट को देखते हुए। ठीक है, और जिस पॉइंट को मैं देख रहा था ना कि भाई इस पॉइंट से मार्केट उठनी चाहिए, तो वो वहीं से उठी है। फिर ऊपर जाने के बाद मैं बोल रहा था कि भाई इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, वो नीचे गिर रही थी। ठीक, तो मतलब प्रॉपर चार्ट का एनालिसिस करके मैं बैठा हुआ था इंपॉर्टेंट लेवल के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों देखो, इस वीडियो में हम जस्ट केवल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या बोल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें A to Z क्लियर करेंगे। और जो ये एनालिसिस रहने वाला है वो 3 टाइम फ्रेम के अंदर होगा। पहला 1 डे के टाइम फ्रेम में, दूसरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तीसरा स्कैल्पिंग वालों के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी ज़रूर देखना, इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन एनालिसिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है, कुछ डाटा वगैरह है, वो आपको बता देता हूँ। तो देखो, जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल का नाम है बैंक निफ्टी एनालाइज़र। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस, अपनी न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और ये भी वीडियो आप देख सकते हो, 2 दिन पहले की वीडियो डाल रखी है, भाई गिरावट ही गिरावट। ये देखो, गिरावट ही गिरावट। यूएस बाज़ार में आया बहुत बड़ा क्रैश, और ये भी बताया था कल खुलते ही 700 पॉइंटों की रेंज हमें देखने को मिलेगी। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, यूट्यूब वीडियोज़ के सेक्शन में जाना, कोई भी वीडियो देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि बाज़ार के अंदर क्यों गिरावट आई आज के दिन। वैसे तो अभी बता दूंगा कि गिरावट का कारण क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है। ठीक है, इसके अलावा 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेज, 5 ऐसे क्रैशेज आए हैं जो बहुत बड़े थे मार्केट को लेकर के, ये तो कुछ भी नहीं है। तो 7 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। ग्लोबल ट्रेड वार और अमेरिका में मंदी के डर ने निवेशकों को बुरी तरह से डरा दिया है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि 7 अप्रैल 2025 का दिन भारतीय बाजार के इतिहास में एक और काले दिन के तौर पर दर्ज हो सकता है। हालांकि इतिहास बताता है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार में वापसी भी की है। तो वही बात होती है कि जब जब गिरावट आती है बाजार में, एक बहुत बड़ा पुल बैक की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, यानी कि तेज़ी की संभावना बढ़ जाती है। इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि एक बार गिरावट आए और हम मौका पकड़ें और बाज़ार में हमें पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और इसके अलावा नीचे तो कुछ यही लिखा हुआ है कि आज के दिन बाज़ार इतना गिर गया, टूट गया, इतना फूट गया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 बड़े जो गिरावट हुई हैं इतिहास की, वो देख सकते हो आप। एक तो हर्षद मेहता का घोटाला क्रैश हुआ था 1992 में, 28 अप्रैल 1992 की बात है ये। केतन पारेस घोटाला जो हुआ था वो 2001 में हुआ था, और चुनाव झटका क्रैश जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। और इसके अलावा एक आपको पता ही है, एक हुई थी वैश्विक वित्तीय संकट क्रैश 2008 के अंदर। वैश्विक मंदी के डर से सेंसेक्स लगभग 7.5% के आसपास नीचे गिर चुका था, और फिर आया अपना बहुत बड़ा क्रैश कहाँ पर, कोविड को लेकर के। सबको पता है 2020 का टाइम तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार में हमें बहुत बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। बाज़ार एकदम से वापस रिकवर कर गया, और अब फिर ये थोड़ा मोटा क्रैश देखने को मिल रहा है बाज़ार के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये जस्ट न्यूज़ का इफेक्ट था।
न्यूज़ क्या थी, बताया था ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट नीचे गिर चुकी है, एशियन मार्केट नीचे गिर चुकी है, यूरोपियन मार्केट नीचे गिर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है, जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने टैरिफ को लेकर के बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए। यानी कि आयात और निर्यात, जो एक देश से सामान दूसरे देश जाता है वहाँ पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगेगा। सिंपल लॉजिक ये है, अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो बिजनेसमैन लोगों के लिए घाटा होगा, वे उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। अगर बिजनेसमैन ही मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं, अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इकोनॉमी की कैसे ग्रोथ होगी? अगर इकोनॉमी की ही ग्रोथ नहीं होगी, अर्थव्यवस्था ही आगे नहीं बढ़ेगी, तो देश कैसे ग्रो होगा? समझ रहे हो? और अगर देश ग्रो नहीं हो पा रहा है तो स्टॉक मार्केट भी एकदम से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो सिंपल ये सारे लॉजिक एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। एक भी चीज़ हिल गई तो सारी चीज़ें हिल जाती दोस्तों, ठीक है। और इसी चीज़ को देखते हुए ग्लोबल बाजार क्रैश हो गया था, और उसी चीज़ को देखते हुए अपना भारतीय बाजार भी आज सीधा गैप डाउन ओपनिंग करता है। कुछ प्रमुख अपकमिंग इवेंट्स हैं। सीमेंस डीमर्जर रिकॉर्ड डेट थी आज की, तो ये देख सकते हो, इसके अंदर रिकॉर्ड डेट शुरू हो चुकी है, आज की तारीख थी। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होनी शुरू हो जाएगी आज के दिन। लगातार 2 या 3 दिन तक चलती है कई बार, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये वाली न्यूज़, अपने हिंदुस्तान के भारतीय बाजार पर इफेक्ट डालेगी। इसके अलावा 10 अप्रैल को टीसीएस क्वार्टर 4 के अर्निंग के रिजल्ट आएंगे, 19 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट है, और 20 मई को हिंडाल्को अर्निंग प्लस डिविडेंड के नंबर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये देखो बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर भी मैं अपनी ट्रेड वगैरह, अपना एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ आप सबके लिए। आज ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाया, बट ट्रेड बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रही थी दोस्तों, ठीक है। एक ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी जस्ट एज एजुकेशनल पर्पज़ के अनुसार अपनी, ठीक है, अपनी एनालिसिस के अनुसार। तो यहाँ पर सिर्फ 50-60 पॉइंट थे, बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, आप देख सकते हो ये मोमेंटम आया। इसके बाद भी गिरावट थी, बट वो मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, तो उस वजह से मैं नहीं बता पाया, ठीक है। तो ये आप चेक भी कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर एक वीडियो भी बना के डाली थी आप सबके लिए। और इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, लगातार व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है वहाँ पर, और ये इसका लिंक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। जब इस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टॉक मार्केट एनालाइजर। तो जैसे ही सिलेक्ट प्लान पर आप क्लिक करते हो तो 1 मंथ के 2 प्लान है अपने पास, 1 मंथ का प्लान है, एक 3 मंथ का प्लान है। तो एक मिलेगा आपको 1999 रुपये के आसपास, और दूसरा है 5000 रुपये के आसपास। ये 3 महीने के लिए रहेगा, ये 1 मंथ के लिए रहेगा। तो 1 महीने के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, हर रोज़ आपको बताता हूँ कि कहाँ से कितना मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एक बार ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट का हाल देख सकते हो, एशियन मार्केट खुद देख सकते हो। जापान का निक्केई 7.5-8% नीचे गिर गया, हैंगसेंग भी नीचे गिरा है, कोस्पी भी नीचे गिरी हुई है। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो फिटसी कैकडेक्स सबके अंदर गिरावट है। अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं हुई है, ये तो पिछली गिरावट थी शुक्रवार वाली, लेकिन रात को जब ओपनिंग करेगी मार्केट है, उसके बाद जब क्लोजिंग करेगी तो क्लोजिंग मायने रखेगी, क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, ठीक है। अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही है तो कल के दिन अपना जो भारतीय बाजार ओपनिंग करेगा वो इसके हिसाब से ही करेगा। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यूएसडी आईएनआर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका रेट कम होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल ये 85.89 पर चल रहा है, तो ठीक ठाक है, बट ये थोड़ा सा और कम होता है तो हमारे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव खबर रहेगी। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा नेगेटिव होगी, और इस चीज़ को मेनटेन कौन करता है? इस चीज़ को मेनटेन करता है आरबीआई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर आ रही है, तड़कती भड़कती खबर है ये। भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट की वजह से 2025 में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संपत्ति घट रही है। वहीं पर वॉरेन बफेट इस ट्रेड को मात दे रहे हैं। इस दिग्गज निवेशक ने इस साल में अपनी संपत्ति में 12.7 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, जिससे उसकी कुल संपत्ति 155 अरब डॉलर हो गई है दोस्तों। जबकि ग्लोबल बाजार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण उथल पुथल मची हुई है। तो असली माइंडेड बंदा तो भाई कैसे भी पैसे बना सकता है। अब एक ट्रेडर इस मंदी के अंदर धाकड़ पैसा छापा है उसने, एक ट्रेडर ने, जो ओवरनाइट पोजीशन लेकर गया है। जो पुट राइटर्स हैं वो तो लपेटे में आ गए ओवरनाइट पोजीशन में, जो कॉल साइड वाले हैं वे भी लपेटे में आ गए, जो पुट साइड वाले हैं उनके मजे ही मजे हो गए दोस्तों। लेकिन कैसे भी हो ओवरनाइट पोजीशन लेकर नहीं जानी चाहिए,
जब तक कि कोई पॉजिटिव खबर ना आ रही हो। अगर नेगेटिव खबर आ रही है तो पक्की खबर आ रही है तो समझो कि हाँ चांसेस है ओवरनाइट पोजीशन में पैसा बढ़ने के, वरना तो भाई बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है दोस्तों, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, तो मैं तो बोलूँगा नहीं दोस्तों इसके बारे में कुछ भी। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ वैसे तो कि भाई कभी भी ओवरनाइट पोजीशन लेकर नहीं जानी चाहिए, बाकी आप आपकी समझ की बात है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप के व्हाइट हाउस की में वापसी के बाद अमेरिकी बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इसका बड़ा हिस्सा लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में डूबे हैं। ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर हालिया ऐलान के बाद ये गिरावट देखने को मिली है। तो ये कितनी भी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, सबकी संपत्ति के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, कुछ ना कुछ घटोतरी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीधा अपने निफ्टी के बारे में। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये तो न्यूज़ का असर बाजार के अंदर हम तो निफ्टी के अंदर एक बुलिश मारूबोजू टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है और क्लोजिंग भी इसने इस कैंडल के ऊपर दी है दोस्तों। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो जैसे ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है कल के दिन, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड की तरफ नोट कर सकते हो। कौन सा लेवल बैठेगा ये बैठेगा 21,100 के आसपास का। इस लेवल के नीचे जाती है तब आप पुट साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। इस लेवल के नज़दीक आए या फिर इस लेवल के नज़दीक आए 22,000 के आसपास आए, 21,100 के आसपास आए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है तब सी साइड की तरफ का मोमेंटम आपको कैप्चर करना है, क्योंकि रीटेस्टिंग करने के लिए वो थोड़ा नीचे आ सकती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर इस लेवल पर अगर नेगेटिव कैंडल आ जाती है तब आपको पुट साइड की तरफ सोचना है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका ये टारगेट हो जाएगा। ओके, अगर शुरुआत में थोड़ी मोटी डाउनफॉलिंग देखने को मिलती है, देन अगेन पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, तो पॉजिटिव कैंडल आने के बाद बाजार में हमें फिर से धाकड़ मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो गया यार, इसको हटाते हैं। तो अगर शुरुआत में थोड़ी मोटी गिरावट आती है, देन दोबारा से अगेन बाजार ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करें, यानी कि ये लेवल कौन सा बैठेगा ये भी आपको देखना पड़ेगा, 22,200 का। तो 22,200 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपकी सी साइड की तरफ का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद अगला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 22,350 के आसपास का होगा। ठीक है, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर। ये तो इंट्रा डे बेसिस पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं। तो ऊपर की तरफ 22,200, 22,350 का लेवल नोट करना है। अगर 22,350 का लेवल भी अचीव हो जाता है तो डायरेक्ट 22,600 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। 350 से सीधा 600, यानी कि 250 पॉइंट फिर और ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ये इंट्रा डे बेसिस पर बताए हैं, और डाउन साइड की तरफ मैंने बता ही दिया है। बात करते हैं ये जो कैंडल बनी है, वैसे तो इसके अनुसार बहुत बड़ी बिग बार बुलिश कैंडल बनी है, तो रीटेस्टिंग करने के लिए 50% एरिया के पास जाए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर होगी। क्योंकि जब भी बिग बार बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे जरूर आती है। कई बार तो वो डायरेक्ट नीचे आती है, कई बार थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आती है, लेकिन आती है। ये मेरे कुछ बनाए हुए पैटर्न्स है दोस्तों, उसको स्ट्रैटेजी भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिसने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उसको तो ज़्यादा झंझटबाजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको अपना एनालिसिस वहीं पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनी बाजार नीचे गिर गया, फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बनी बाजार नीचे गिर गया, फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बनी बाजार नीचे गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो बाजार ऊपर उठ गया। इसका मतलब ये है कि बाजार में अपसाइड का मोमेंटम शुरू हो चुका था दोस्तों, क्योंकि ये फेल हो गया था, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में चली गई। अब अगर कल के दिन वापस नीचे आती है तो ये साइडवेज मोमेंटम है, तो ये बाजार इस लेवल के पास हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि 238 पॉइंट डाउन साइड की तरफ अगर खिसकना चाहे तो वो खिसक सकती है ओपनिंग के साथ में। ठीक है, वो मार्केट के हाथ में, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा ऐसे देखें कि बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, तो फिर ऐसे होना चाहिए। ये क्या होता है, ये HCR का ही पैटर्न होता है, जिसे हम हाफ कटी ड्रॉ बोलते हैं। ओके,
और अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी अपसाइड मोमेंटम की तरफ की डायरेक्शन बता रहा है, बट जैसे ही इंडिकेटर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको क्रॉस करे, एक भी कैंडल नीचे की तरफ क्रॉस हो जाए, तो पुट साइड की तरफ ट्रेड के बारे में आप सोच सकते हो, फ्री वाले। ठीक है, तो ऐसे भी इंडिकेटर के हिसाब से भी पैसा बन जाता है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, और स्ट्रैटेजी के अनुसार तो बनता ही है। कई बार तो स्ट्रैटेजी भी धोखा दे जाती है दोस्तों, बट वही बात है कि मार्केट में बहुत बड़े तरीके से आपका एनालिसिस होना चाहिए, तब जाकर बात बनती है, तब जाकर पैसा बढ़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक स्ट्रक्चर और है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई एक प्रकार का ये ट्रायंगल शेप पैटर्न है। भाई बाजार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ भाग गया, नीचे आए, फिर शेप मोमेंटम में निकल जाए। समझ रहे हो? तो अगर गिरावट आएगी तो वो इस लेवल के आसपास तक या फिर थोड़ा सा और नीचे इस लेवल के पास तक आ सकती है। यहाँ से भी उठने की चांसेस है और यहाँ से भी उठने की चांसेस है, क्योंकि ट्रायंगल शेप पैटर्न यही बोलता है कि अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आया तो पहला मोमेंटम फेक, वापस रिवर्स, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है। तो इस लेवल के ऊपर, इन दो लेवल्स के ऊपर आप सी साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो ये था पैटर्न के अनुसार। बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को देखोगे तो एक तो ये ट्रायंगल शेप पैटर्न था, यहाँ पर ऊपर गया, कुछ ऐसे हुआ, फेक मोमेंटम नीचे की तरफ आया, फिर वापस मोमेंटम में गए, लेकिन हालांकि यहाँ कहीं पर जाना चाहिए था और फिर दोबारा नीचे गिरना चाहिए था। पैटर्न तो बन चुका है यहाँ पर, लेकिन छोटा पैटर्न बना है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये पैटर्न कैसे होता है, थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गिर गया। कई बार इसने पहली बार में मोमेंटम दिखा दिया, दूसरी बार में अपनी सप्लाई को और आधा कर दिया। कई बार ये अपनी सप्लाई को पहले आधा कर देता है, फिर दोबारा से ओरिजिनल सप्लाई ले आता है। ठीक है, बट पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से काम करके गया है। वहीं एन टाइप का स्ट्रक्चर बना है, उसके बाद बाजार में कंटिन्यू तेजी आ गई। ओके, और ये तेजी कौन सी है? ये सबको ऐड कर दिया। ओके, अब ये तेजी है, ये साइडवेज है, ये तेजी है, उसके बाद गिरावट होनी चाहिए। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आना चाहिए। तो सुबह ओपनिंग के साथ में अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, यहाँ पर एक भी कैंडल नेगेटिव बन जाती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इवनिंग स्टार, जो बाजार को नीचे गिराए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें ए टू जेड मिलकर यही बता रही है कि शुरुआत में हमें थोड़ी सी डाउनफॉलिंग देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद 50% एरिया के आसपास आए तो दो जगह से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके, इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही छोटा सा मैंने अमाउंट रखा हुआ है, 1999 रुपये के आसपास अपने प्रोडक्ट का ये प्राइस रखा हुआ है। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये चार्जेज रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शाम वाली वीडियो में।